नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन में भेजना शुरू कर दिया है? ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता हरीश रावत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अब उनकी बात कांग्रेस के भीतर नहीं सुनी जा रही है और उन्हें सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण बैठक में बुलाया जा रहा है। वास्तव में हरीश रावत ने यह बात इसलिए कही क्योंकि इन दिनों हरिद्वार में पंचायत चुनाव की कार्रवाई गतिमान है। कांग्रेस का टिकट बंटवारा होना था, लेकिन हरीश रावत के चेले चपाटों को टिकट नहीं मिला। इसके बाद हरीश रावत का दर्द झलका और हरीश रावत ने सार्वजनिक मंच पर टिप्पणी करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं से माफी मांग ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनसे टिकट वितरण के संबंध में चर्चा नहीं की गई। उनको मीटिंग में बुलाया जरूर गया, लेकिन वो सिर्फ एक औपचारिकता भर थी। ये बात हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया के तमाम पेजेस पर लिखी है। इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाता है कि हरीश रावत की अब पार्टी के भीतर शायद वो हैसियत नहीं रह गई है जो कभी हुआ करती थी। और हरीश रावत ने जब ये टिप्पणी की तो उनकी पार्टी में प्रतिक्रिया होनी बहुत स्वाभाविक थी। पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेता हैं प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह को हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन प्रीतम सिंह ने एक टिप्पणी जरूर की कि यह जरूरी नहीं है कि सारे टिकट एक ही व्यक्ति के कहने से आवंटित हो जाएं। यानी जो तल्खी दो नेताओं के बीच में कई वर्षों से चली आ रही है, वो तल्खी आज भी बरकरार है। जबकि कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनाव लगातार उत्तराखंड में हारी है, तमाम लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में हार रही है। पिछले कुछ वर्षों से पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस की अच्छी खासी फजीयत हुई है, लेकिन कांग्रेस के 2 ध्रुव आपस में लगातार आमने सामने बने हुए हैं। तो अब यह देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके की राजनीति कांग्रेस के भीतर देखने को मिलती है। वैसे जब भी चुनाव का मौका होता है, आमतौर पर एक ही पार्टी के नेता आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं या कह लीजिए एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, और स्पष्ट कारण होता है अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवाना। जिनके चहेतों को टिकट मिल जाता है वो चुनाव की तैयारियों में जुट जाते हैं, और जिनके चहेतों को टिकट नहीं मिलता वो आमतौर पर अपनी बात सार्वजनिक मंचों पर या मीडिया में जरिए कहकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके समर्थक उन पर कोई टीका टिप्पणी ना करें या उनसे कोई ज्यादा अपेक्षा चुनाव में ना रखें। तो साथियों, आज की इस रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है। ये रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए, और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।